हेलो, मैं भवानी चुफाल अपनी चैनल भानुमति का पिटारा में आपका स्वागत करती हूँ। मैं बेसिकली उत्तराखंड की रहने वाली हूँ और नैनीताल मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। इस चैनल को खोलने का मेरा उद्देश्य है कि मैं काफ़ी बातूनी टाइप्स हूँ, बट आजकल लोगों के पास सुनने का समय होता नहीं है। हमारे अंदर कई विचार आते हैं, चले जाते हैं, बट उन विचारों को हम किसी तक पहुंचा नहीं पाते क्योंकि इतना समय ही नहीं है किसी के पास कि कोई हमारी बात सुने। चलो, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर मैं कुछ अपने ऐसे ही दोस्त बना सकूँ जिन्हें बोलने और सुनने दोनों का बड़ा शौक हो। हम 90s के किड्स हैं, मतलब 90 के दशक के किड्स जो माधुरी के स्टाइल पर मरते थे। शाहरुख की मेलोडी और सलमान की बॉडी हमें सब पसंद थी। हम अक्षय कुमार का एक्शन भी इंजॉय करते थे। बट आज भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमें याद दिला देती हैं उस समय की, जब हम कितने स्ट्रगल किया करते थे। जैसे मम्मी का 10 पैसे देना, हमने पैसे भी यूज़ किए हैं। मम्मी हमें 10, 20, 30, 25, 50 ऐसे पैसे दिया करती थी, 75 पैसे, और हमारे बच्चों ने तो वो पैसे देखे ही नहीं हैं। हम बहुत दूर तक स्कूल पैदल जाया करते थे और वो भी अकेले। बट आज हम अपने बच्चों को गेट के बाहर भी अकेले छोड़ने में डरते हैं। क्यों क्यों क्यों? पहले हम लोग कितनी दूर दूर तक अकेले जाया करते थे। ना रोडों में उतना ट्रैफिक हुआ करता था, ना हमारे लिए उतनी सुविधाएं हुआ करती थी। मुझे याद है, मैं 5-6 साल की हुआ करती थी, कम से कम 5-7 किलोमीटर अकेले अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाया करती थी और स्कूल से घर वापस आया करती थी। उस समय की शिक्षा पद्धति और आज की शिक्षा पद्धति दोनों में बहुत अंतर आ चुका है। उस समय हम उस शिक्षा पद्धति को भी बहुत एंजॉय किया करते थे। जाड़ों में हमारा स्कूल 8:30-9 बजे लगता था, तो हम अच्छे से खा पी कर आराम से 2 चुटियाँ और सर पे अच्छा सा तेल चपचपा कर स्कूल जाया करते थे। और हमें बड़ी खुशी हुआ करती थी कि 2-2 चुटियाएँ हैं, बड़े बड़े लंबे बाल हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता था। जब हमारी माँ हमसे खुश होती थी तो हमें 1 रुपये देती थी और उस 1 रुपये का हम ऑरेंज वाली 8 टॉफ़ियाँ खरीदते थे। उस दिन तो हम राजा हुआ करते थे। पूरी क्लास में हम लोग उन टॉफ़ियों का प्रदर्शन किया करते थे और जो अपने खास मित्र हुआ करते थे उनको वो टॉफ़ियाँ बांटा करते थे। उस समय में मुझे याद है, पराठे के साथ अचार ले जाने का बड़ा रिवाज हुआ करता था। माएँ बड़े चाव से अचार बनाया करती थी और हम उसे लंच बॉक्स में रखकर अपने स्कूल ले जाया करते थे। उस अचार का तो मज़ा ही कुछ और हुआ करता था। उस समय शादी ब्याह काम काजों में जाने का भी बड़ा शौक हुआ करता था। आज की जनरेशन के बच्चे शादी ब्याह काम काजों में जाने का शौक ही नहीं रखते। शायद उस समय हमें स्वादिष्ट खाना शादियों में ही प्राप्त होता था, इसलिए हम बड़ी खुशी खुशी शादियों में जाया करते थे कि हमें बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा, पूड़ियाँ खाने को मिलेंगी, क्योंकि उस समय पूड़ियाँ ज़्यादातर त्योहारों के दिन ही बना करती थी, इच्छा के अनुसार नहीं बनती थी। आज देखो, हमारे बच्चों ने कहा, मम्मी पूरी खाने का मन है, पूरी बनाई। मम्मी चाउमीन खाने का मन है, चाउमीन मम्मी पकौड़े खाने का मन है, पकौड़े बनाए। हम तो उन्हें सुविधाएं हाथ पर रख के दे रहे हैं ना, तो वो क्यों मेहनत करेंगे। उस समय शाम को खेलने का बड़ा रिवाज होता था। मोहल्ले के सारे बच्चे एक ग्राउंड में इकट्ठा हो जाते थे और खूब हल्ला गुल्ला शोर शराबा करके रात के अंधेरे तक हम खेलते थे। बट आज के बच्चे तो घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, और ये कहूँ कि हमने ही उन्हें इस तरह बना दिया है कि, और शिकायत भी हम ही करते हैं कि बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं। शायद हमारे अंदर ये जो डर है वो बैठ गया है, ये डर कि पूछो मत। आज पहले के बच्चे बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे। मेरे ख्याल से इतनी बीमारियां, डिजीज़ वगैरह तो होती ही नहीं थी। अब जितने ज़्यादा वैक्सीनेशन, मेडिसिन जितने ज़्यादा हो गए, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि बच्चों का शरीर उतना वीक होता जा रहा है।
चश्मा तो 100 में से एक बच्चे को लगता था, और आज हर हर दूसरा बच्चा चश्मा पहन के घूमता है। सर पे तेल डालने का रिवाज खत्म हो गया है, कानों में तेल डालने का रिवाज खत्म हो गया है, घी के पराठे खिलाने का रिवाज खत्म हो गया है। अब तो घी के पराठे भी मतलब बहुत डर डर के बनाते थे। पहले के लोग ज़्यादा हेल्दी हुआ करते थे, शायद वो अच्छा खाना चाहे वो उन्हें कम ही क्यों ना मिलता हो, पर वो अच्छा मोटा अनाज खाते थे। आज के बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर इन्हीं में रह जाते हैं, और दोष भी हम बच्चों को दे जाते हैं। स्वाद का मुंह तो हमने ही लगाया ना, उनके मुंह पर स्वाद लगाने वाले भी तो हम ही हैं। फिर हम क्यों अपने बच्चों को दोष देते हैं? चलो, अगर आपको भी आज का मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर लाऊंगी मैं एक और ब्लॉग 90s की यादों के साथ। थैंक यू।